ध्यान से सुनिए। ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है। ये हिम्मत, डर, विश्वास और इंसान की असली पहचान की कहानी है, जहां हर पत्ता एक रहस्य छुपाए बैठा है और हर रात मौत की आहट लेकर आती है। ये कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़के की जो एक असाधारण जंगल में फंस गया। उस दिन आसमान अजीब तरह से शांत था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकला था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदल जाएगी। अचानक मौसम बदला, काले बादल घिर आए, तेज आंधी चली, पेड़ झुकने लगे, रास्ता धुंध में गायब हो गया। भागदौड़ में अर्जुन अपने दोस्तों से अलग हो गया। जब आंधी रुकी, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। न फोन में नेटवर्क, न किसी की आवाज, सिर्फ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी गंध। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, रोहित, समीर, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर वापस आई। डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा। उसने खुद को संभाला। पहले शांत रहो, पानी ढूंढो और ऊंची जगह पर जाओ, उसने खुद से कहा। चलते चलते उसे एक छोटा सा तालाब मिला। पानी गंदा था पर प्यास इतनी थी कि उसने कपड़े से छानकर थोड़ा पानी पिया। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई। झाड़ियों से एक जंगली सूअर निकला और उसे देखकर भाग गया। पहली रात उसने एक बड़े पेड़ पर चढ़कर काटी। नीचे कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। आसमान में बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई, पिता की सख्त आवाज़ और दोस्तों की हंसी। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। सुबह होते ही उसने जंगल को ध्यान से देखना शुरू किया। पेड़ों पर खरोंचों के निशान थे, कुछ जगह जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे जो किसी इंसान के जैसे लगते थे, लेकिन बहुत बड़े। तीसरे दिन भूख ने उसे कमज़ोर कर दिया। उसने जंगली फल खाए, कुछ सही निकले, कुछ कड़वे थे। शाम को उसे दूर धुआं उठता दिखाई दिया। उसके अंदर उम्मीद जगी। वो उस दिशा में दौड़ा। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें। उसने अर्जुन को देखा और बिना हैरान हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन चौंक गया। आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो इस जंगल को जानता है, और ये जंगल तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। बूढ़े ने उसे खाना दिया, बताया कि ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, कुछ और भी है। रात में अजीब परछाइयाँ घूमती हैं। जो डरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अर्जुन ने रात वहीं बिताई। आधी रात को उसकी नींद खुली। झोपड़ी के बाहर कोई चल रहा था। बूढ़ा आदमी बाहर गया और अचानक चीख सुनाई दी। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न बूढ़ा न कोई और, सिर्फ जमीन पर खून के निशान जो घसीटते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। अब अर्जुन अकेला था। फिर से डर अब गुस्से में बदलने लगा। मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा, उसने कसम खाई। अगले दिनों में उसने खुद को मजबूत किया, लकड़ी से भाला बनाया, आग जलाना सीखा, पेड़ों पर निशान बनाकर रास्ता याद रखने लगा। उसने जान लिया कि रात में एक अजीब सी आकृति उसका पीछा करती है, लंबी, काली, इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। एक रात उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, वो उस परछाई का सामना करेगा। आधी रात को वही आहट आई। पेड़ों के बीच दो चमकती आंखें दिखीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर इस बार वो भागा नहीं। उसने आग की मशाल उठाई और चिल्लाया। वो आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे धुएं से बना हो। वो गुर्राई और तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने पूरी ताकत से मशाल उसकी तरफ फेंकी। आग की लपटें उठीं। वो आकृति दर्द से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही जंगल अलग लग रहा था। पक्षियों की आवाज़ें साफ थीं, हवा हल्की थी। अर्जुन आगे बढ़ा और कुछ घंटों बाद उसे एक पगडंडी दिखी। फिर दूर सड़क की झलक। वो भागता हुआ बाहर आया। सामने रेस्क्यू टीम खड़ी थी। उसके दोस्त रो रहे थे। सबको लगा था कि वो मर चुका है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो सिर्फ जंगल से नहीं निकला था, वो अपने डर से निकल आया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस रात जब वो घर में सो रहा था, उसकी खिड़की के बाहर वही दो चमकती आंखें फिर से दिखाई दी। बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई, पिता की सख्त आवाज़ और दोस्तों की हंसी।
आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। सुबह होते ही उसने जंगल को ध्यान से देखना शुरू किया। पेड़ों पर खरोंचों के निशान थे, कुछ जगह जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे जो किसी इंसान के जैसे लगते थे, लेकिन बहुत बड़े। तीसरे दिन भूख ने उसे कमज़ोर कर दिया। उसने जंगली फल खाए, कुछ सही निकले, कुछ कड़वे थे। शाम को उसे दूर धुआं उठता दिखाई दिया। उसके अंदर उम्मीद जगी। वो उस दिशा में दौड़ा। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें। उसने अर्जुन को देखा और बिना हैरान हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन चौंक गया। आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो इस जंगल को जानता है, और ये जंगल तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। बूढ़े ने उसे खाना दिया, बताया कि ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, कुछ और भी है। रात में अजीब परछाइयाँ घूमती हैं, जो डरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अर्जुन ने रात वहीं बिताई। आधी रात को उसकी नींद खुली। झोपड़ी के बाहर कोई चल रहा था। बूढ़ा आदमी बाहर गया और अचानक चीख सुनाई दी। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न बूढ़ा न कोई और, सिर्फ जमीन पर खून के निशान जो घसीटते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। अब अर्जुन अकेला था। फिर से डर अब गुस्से में बदलने लगा। मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा, उसने कसम खाई। अगले दिनों में उसने खुद को मजबूत किया, लकड़ी से भाला बनाया, आग जलाना सीखा, पेड़ों पर निशान बनाकर रास्ता याद रखने लगा। उसने जान लिया कि रात में एक अजीब सी आकृति उसका पीछा करती है, लंबी, काली, इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। एक रात उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, वो उस परछाई का सामना करेगा। आधी रात को वही आहट आई। पेड़ों के बीच दो चमकती आंखें दिखीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर इस बार वो भागा नहीं। उसने आग की मशाल उठाई और चिल्लाया। वो आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे धुएं से बना हो। वो गुर्राई और तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने पूरी ताकत से मशाल उसकी तरफ फेंकी। आग की लपटें उठी। वो आकृति दर्द से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही जंगल अलग लग रहा था। पक्षियों की आवाज़ें साफ थीं, हवा हल्की थी। अर्जुन आगे बढ़ा और कुछ घंटों बाद उसे एक पगडंडी दिखी, फिर दूर सड़क की झलक। वो भागता हुआ बाहर आया। सामने रेस्क्यू टीम खड़ी थी। उसके दोस्त रो रहे थे। सबको लगा था कि वो मर चुका है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो सिर्फ जंगल से नहीं निकला था, वो अपने डर से निकल आया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस रात जब वो घर में सो रहा था, उसकी खिड़की के बाहर वही दो चमकती आंखें फिर से दिखाई दी। रात के 2 बजे थे। घर के बाहर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा बिल्कुल वैसी ही ठंडी थी जैसी उस जंगल में थी। अर्जुन की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। खिड़की के बाहर वही दो चमकती आंखें अंधेरे में तैरती दिखाई दी। उसका गला सूख गया। वो उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली गली और दूर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन वो जानता था ये वहम नहीं था। सुबह उसने अपने दोस्तों से बात की। सबने उसे समझाया कि जंगल का डर अभी भी उसके दिमाग में है। डॉक्टर ने कहा, ट्रॉमा है, कुछ दिन आराम करो। लेकिन अर्जुन जानता था वो परछाई असली थी। उसने फैसला किया कि वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन वापस उसी जंगल में गया। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ एक कैमरा, कुछ जरूरी सामान और एक छोटा ड्रोन था। उसने सोचा, अगर वो चीज असली है तो सबूत चाहिए। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वही सन्नाटा, वही अजीब गंध, जैसे जंगल उसे पहचानता हो। तीसरे दिन रात को उसने कैमरे ट्रैप की तरह सेट कर दिए। खुद एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात को अचानक ड्रोन का सिग्नल खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीर उभरने लगी। पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। वो वही आकृति थी। इस बार साफ दिख रही थी। लंबा काला शरीर, धुएं जैसा चेहरा और आंखें जलते कोयले जैसी। अर्जुन ने रिकॉर्ड बटन दबाया। उसका हाथ कांप रहा था। अचानक वो आकृति सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है।
फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और हवा में गायब हो गई। अर्जुन नीचे उतरा। उसने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन काली हो चुकी थी, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट। उसका खून खौल उठा। तू चाहे जो हो, मैं तुझे खत्म करके रहूंगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। अगले दिन उसे वही पुरानी झोपड़ी फिर दिखाई दी, जो पिछली बार खाली हो गई थी। लेकिन इस बार झोपड़ी के दरवाजे पर खून से एक निशान बना था, वही अजीब सा निशान जो उसने पहले जमीन पर देखा था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? अर्जुन ने घूम कर देखा। वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी। जंगल फिर से जाग चुका था और इस बार शिकार सिर्फ अर्जुन था। अर्जुन की सांस जैसे वहीं रुक गई। बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरा फीका और शरीर के चारों तरफ हल्का सा धुआं घूम रहा था। तुमने सोचा था मैं मर गया? उसकी आवाज गूंजती हुई आई। अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं और कैदी भी। अर्जुन का दिमाग सुन्न था। कैदी? बूढ़े ने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर कदम रखा। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहां फंसा था। मैंने डर को हराया, लेकिन जंगल को नहीं। इस जंगल में एक शक्ति है जो डर से पैदा होती है। जो जितना डरता है वो उतना मजबूत होती जाती है। अर्जुन को सब समझ आने लगा। वो परछाई, वो उसी शक्ति का रूप है। बूढ़े ने कहा, वो किसी एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान के डर की परछाई है जो यहां फंसा। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। बूढ़े ने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर डर अभी भी है, इसलिए वो तुम्हें छोड़ नहीं रही। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच ली। तो क्या करूं? बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आई। उसका सामना करो, लेकिन इस बार भागना मत। अगर तुम जीत गए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, अगर हार गए तो तुम मेरी जगह ले लोगे। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही काली आकृति खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी बड़ी लग रही थी। आसमान में बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई, लेकिन तेज हवा में वो बुझ गई। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। परछाई रुक गई। उसकी आंखें और तेज चमकने लगीं। वो अचानक कई हिस्सों में बंट गई, जैसे कई डर एक साथ खड़े हों। हर हिस्से में अर्जुन की कोई याद थी। माँ की चिंता, पिता की डांट, दोस्तों की हंसी, अकेलापन, असफलता का डर। अर्जुन समझ गया, ये सब उसके अंदर के डर थे। उसने धीरे धीरे एक एक याद को स्वीकार किया। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां कांपने लगीं। बारिश रुक गई, हवा थम गई। परछाई सिकुड़ने लगी, छोटी और छोटी, और फिर धुएं की पतली लकीर बनकर हवा में खुल गई। जंगल में पहली बार सच्ची शांति थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। वो मुस्कुराया। तुमने कर दिखाया। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अब मैं आजाद हूं और जंगल भी। रोशनी आसमान में उठी और गायब हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। सुबह होने पर उसने महसूस किया जंगल अब साधारण था। कोई अजीब गंध नहीं, कोई भारी सन्नाटा नहीं। वो बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन चलते चलते उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि जंगल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो बस किसी नए डर का इंतजार करता है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। क्या सच में सब खत्म हो चुका था, या ये सिर्फ शुरुआत थी?
अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने थे, किनारों से जले हुए, जैसे किसी ने आग में फेंककर फिर निकाल लिया हो। पहले पन्ने पर वही चेतावनी थी और नीचे एक नाम लिखा था, विक्रम। अर्जुन का दिल धड़क उठा। विक्रम, वही बूढ़ा आदमी। वो वहीं पास के पत्थर पर बैठ गया और डायरी पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, एक ऐसी जगह का दरवाज़ा जहां डर आकार ले लेता है। मैंने इसे हराया नहीं, मैंने इसे बस कुछ समय के लिए बांध दिया था। अगर कोई फिर डर के साथ यहां आएगा तो ये दोबारा जागेगा। अर्जुन की सांस भारी हो गई। तो क्या उसने सिर्फ एक रूप को खत्म किया था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, जंगल के बीचों बीच एक लाल गोला। उसके नीचे लिखा था, असल जगह। अर्जुन ने फैसला किया, अब अधूरा काम नहीं छोड़ेगा। वो नक्शे के सहारे जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ने लगा। रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। पेड़ और घने, रोशनी कम और हवा भारी। चलते चलते उसे जमीन पर पुराने कैंप के निशान मिले, फटी हुई बैग, टूटी हुई टॉर्च और एक जंग लगा चाकू। कोई और भी यहां आया था। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज इंसान जैसी थी। रुको, किसी ने पुकारा। अर्जुन ने मुड़कर देखा। 3 लोग थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। उनमें से एक लड़की आगे बढ़ी। हम 2 दिन से यहां भटके हुए हैं, तुम रास्ता जानते हो? अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। जंगल फिर शिकार ढूंढ चुका था। उसने तुरंत समझ लिया, अगर ये लोग डरेंगे तो वो शक्ति फिर से जन्म ले सकती है। उसने खुद को संभाला। डरना मत, जो भी दिखे भागना मत। ये जंगल हमारे डर से खेलता है। तीनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। पेड़ों के बीच फिर वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजने लगी। लड़की घबराकर बोली, ये आवाज, ये क्या है? अर्जुन ने दांत भींचे। ये वही है जिसे मैंने खत्म समझ लिया था। धुंध के बीच इस बार सिर्फ एक परछाई नहीं, कई परछाइयां उभरने लगीं। हर इंसान के पीछे उसकी अपनी अलग परछाई खड़ी थी। एक लड़का चिल्लाया, मुझे घर जाना है। उसकी परछाई और बड़ी हो गई। अर्जुन ने जोर से कहा, सब मेरी तरफ देखो, आंखें बंद मत करना। लेकिन डर फैल चुका था। परछाइयां अब जमीन से उठकर उनके चारों तरफ घूमने लगी। अर्जुन समझ गया, असली जगह अभी सामने है। उसने तीनों का हाथ पकड़ा और नक्शे में बने लाल गोले की दिशा में दौड़ पड़ा। धुंध के बीच एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखाई दिया, जैसे कोई प्राचीन मंदिर। जैसे ही वे उसके अंदर पहुंचे, धुंध बाहर ही रुक गई। भीतर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में एक काला पत्थर रखा था और उस पर हल्की सी दरार। अर्जुन को याद आया, विक्रम ने लिखा था बंधन। क्या यही वो जगह थी जहां डर को बांधा गया था? तभी मंदिर के अंदर ठंडी हवा घूमी और पत्थर की दरार और चौड़ी हो गई। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। इस बार वो शक्ति पहले से ज्यादा भयानक थी। अर्जुन जानता था, अगर इस बार इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया तो ये कभी नहीं रुकेगी। और इस बार वो अकेला नहीं था। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। मंदिर के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। काले पत्थर की दरार अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उससे निकलता धुआं हवा में घूमकर आकार लेने लगा। इस बार वो एक नहीं, कई चेहरों वाला रूप था। हर चेहरा अलग, किसी में गुस्सा, किसी में रोना, किसी में चीख। तीनों लोग अर्जुन के पीछे सिमट गए। ये क्या है? लड़की की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसकी दरार के अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। उसे समझ आया, यही बंधन है। अगर ये पूरी तरह टूट गया तो सब खत्म। काला धुआं अचानक तेजी से फैल गया। एक लड़के के सामने उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा उभर आया। वो घुटनों पर गिर गया। दूसरे लड़के के सामने उसका सबसे बड़ा डर, असफलता, अपमान, अकेलापन,
जैसे जिंदा होकर खड़ा हो गया। लड़की के सामने उसका अतीत, एक हादसा जिसकी याद वो दबाकर जी रही थी, और अर्जुन के सामने उसने खुद को देखा, कमजोर, डरा हुआ, हार मानता हुआ। धुआं हंस रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद नहीं की। उसने चिल्लाकर कहा, ये सच नहीं है, ये हमारे डर हैं। उसने मंदिर की दीवारों पर बने चिन्हों को देखा, कुछ शब्द जैसे चमक रहे थे। उसे डायरी की एक लाइन याद आई, डर को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, तभी बंधन मजबूत होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो अपने ही डरे हुए रूप के सामने खड़ा हो गया। हाँ, मैं डरता हूं, मुझे हार का डर है, खोने का डर है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने खड़ा काला रूप कांपने लगा। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा। अपनी सच्चाई स्वीकार करो, भागना मत। लड़की रोते हुए बोली, हाँ, मुझे उस हादसे से डर लगता है, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। पहला लड़का चिल्लाया, मैं फेल होने से डरता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा। दूसरा बोला, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, पर मैं अकेला नहीं हूं। जैसे ही चारों ने अपने डर को स्वीकार किया, काला धुआं पीछे हटने लगा। मंदिर की दीवारों के चिन्ह नीली रोशनी से चमक उठे। पत्थर की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन आखिरी पल में धुआं एक विशाल आकृति बनकर अर्जुन की तरफ झपटा। उसने अर्जुन को हवा में उठा लिया। तीनों ने चीख मारी। अर्जुन का दम घुट रहा था। काले धुएं ने फुसफुसाकर कहा, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, मैं हर इंसान में हूं। अर्जुन ने आखिरी ताकत जुटाई, हाँ, तू हर इंसान में है, लेकिन तू हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर की दरार को छू लिया। अचानक तेज रोशनी फूटी, धुआं चीखता हुआ बिखर गया। मंदिर हिलने लगा, पत्थर पूरी तरह सील हो गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत। मंदिर के अंदर अब हल्की नीली रोशनी थी, हवा साफ, कोई फुसफुसाहट नहीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। तीनों ने उसे उठाया। मंदिर के बाहर जंगल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से साफ आ रही थीं। इस बार अर्जुन को अंदर से महसूस हुआ, बंधन सच में मजबूत हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो चारों बाहर निकलने लगे, मंदिर की दीवार पर एक नया चिन्ह उभर आया। 4 छोटे निशान और बीच में एक खाली जगह। अर्जुन ने देखा और समझ गया, जंगल खत्म नहीं हुआ, उसने उन्हें चुना है। अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रही, अब ये चारों की किस्मत आपस में जुड़ चुकी थी। जंगल से बाहर निकलते ही चारों को लगा जैसे सब खत्म हो गया है। सड़क दिखाई दी, दूर गांव की हल्की आवाजें, और पहली बार उन्हें लगा कि वे बच गए। लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। मंदिर की दीवार पर उभरे 4 निशान उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। कहाँ थे तुम लोग? क्या हुआ अंदर? तीनों नए साथी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने बस इतना कहा, जंगल में मत जाना, अभी नहीं। रात को चारों एक ही घर में रुके। सब थके हुए थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे में हल्की नीली चमक फैल गई। चारों के हाथों की कलाई पर जलन हुई। उन्होंने देखा, उनकी त्वचा पर वही चिन्ह उभर आया था जो मंदिर की दीवार पर था। बीच की खाली जगह अभी भी खाली थी। लड़की घबराकर बोली, ये क्या है? ये हट क्यों नहीं रहा? अर्जुन समझ गया, जंगल ने हमें छोड़ नहीं दिया, उसने हमें बांध लिया है। तभी कमरे के कोने में हल्का सा धुआं जमा होने लगा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा डरावना नहीं था। धुएं के बीच से एक आवाज आई, बंधन मजबूत हुआ है, पर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अब क्या चाहते हो? आवाज गूंजी। 4 डर स्वीकार हुए, 5वां बाकी है। कमरे की दीवार पर अचानक एक छाया उभरी। 5 लोगों की आकृति, 4 साफ और 5वीं धुंधली। लड़के ने कांपते हुए पूछा, 5वां कौन है? अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चारों चौंक गए। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था, करीब 10 साल का, आंखें अजीब शांत। उसने सीधा अर्जुन की तरफ देखा और कहा, आप लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़के की कलाई पर भी वही चिन्ह था, लेकिन उसके चिन्ह के बीच की जगह भरी हुई थी काले रंग से। अर्जुन की सांस रुक गई। 5वां डर शायद सबसे गहरा था, और इस बार जंगल खुद उनके घर तक आ चुका था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं ST भारत ऑडियो कहानी, और ये है जंगल सर्वाइवल की अगली कड़ी। दरवाजे पर खड़ा वो छोटा लड़का अब भी शांत खड़ा था।
उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, आप लोग मुझे छोड़ आए थे मंदिर के पास। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें याद नहीं था कि वहां कोई बच्चा था। अचानक कमरे की लाइट फिर टिमटिमाई। लड़के की परछाई दीवार पर लंबी होने लगी, बाकी चारों से भी बड़ी। उसकी कलाई पर बना चिन्ह चमक उठा और बीच का काला निशान फैलने लगा। अर्जुन समझ गया, यही 5वां डर है। लेकिन यह डर किसका है? लड़की पीछे हट गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लड़का धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने कहा, तुम चारों ने अपने डर स्वीकार किए, लेकिन एक डर अभी भी छिपा हुआ है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा डर? लड़के ने सीधा अर्जुन की आंखों में देखा। तुम्हारा असली डर। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक अर्जुन के सामने एक दृश्य उभरा, उसका बचपन। वो दिन जब वो अपने छोटे भाई को नदी के किनारे छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। वो हादसा, वो डूबना, वो अपराध बोध। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो भाई को अकेला ना छोड़ता तो शायद वो जिंदा होता। वो घुटनों पर गिर गया। हाँ, मैं डरता हूं। मुझे खुद से डर लगता है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। छोटे लड़के की आंखों की चमक बदल गई। धीरे धीरे उसका चेहरा नरम होने लगा। उसने कहा, डर को छुपाओगे तो वो रूप ले लेगा, उसे स्वीकार करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने गलती की, लेकिन मैं भागता रहा। आज मैं मानता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, लड़के की कलाई का काला निशान फीका पड़ने लगा। दीवार पर 5वीं धुंधली परछाई साफ हुई और फिर रोशनी में बदल गई। कमरे की हवा हल्की हो गई। छोटा लड़का मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। चारों की कलाई के निशान हल्के पड़ गए, फिर पूरी तरह मिट गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था, क्योंकि सबसे बड़ा डर बाहर का नहीं, अंदर का था। और जब इंसान खुद को माफ कर देता है तो कोई जंगल उसे कैद नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने चैनल ST भारत ऑडियो कहानी को जरूर सपोर्ट करें। ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली जीत है।